व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी बुक लिस्ट की, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आगे बात करेंगे क्या एनसीईआरटी जो बुक्स हैं वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए मस्ट हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियो आपको आगे मिलते रहें। जी एनसीईआरटी मस्ट फॉर यूपीएससी, क्या एनसीईआरटी जो बुक्स हैं वो यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए मस्ट हैं। तो आंसर है यस, यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक जो है काफ़ी कंसाइज वे में लिखी हुई है और काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में, और आप इजीली उसको समझ सकते हैं। और यह प्रीलिम्स और मेंस दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ने चाहिए एनसीईआरटी के। चलिए देखते हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी बुक्स फॉर यूपीएससी सीएससी। फर्स्ट है क्लास 6 की बुक है अर्थ आवर हैबिटेट, क्लास 7 आवर इन्वायरमेंट, क्लास 8 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, क्लास 9 कंटेम्प्रेरी इंडिया फर्स्ट, क्लास 10 कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड, क्लास 11 फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, क्लास 11th का सेकंड पार्ट है इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट, क्लास 12th का फर्स्ट पार्ट है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, क्लास 12th का सेकंड पार्ट इंडियन पीपुल एंड एनवायरनमेंट। तो आपके 9 बुक्स होंगे, तो ये आपको एनसीईआरटी ज्योग्राफी में पढ़ने हैं। एंड नेक्स्ट टॉक अबाउट एनसीईआरटी हिस्ट्री बुक, क्लास 6 आवर पास्ट फर्स्ट, क्लास 7 आवर पास्ट सेकंड, क्लास 8 आवर पास्ट एंड क्लास 9th इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड फर्स्ट, एंड क्लास 9 सेकंड पार्ट इंडिया एंड कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड सेकंड, एंड क्लास 10th बुक थीम इन वर्ल्ड हिस्ट्री, एंड क्लास 12th फर्स्ट पार्ट थीम इन इंडियन हिस्ट्री फर्स्ट, क्लास 12th सेकंड पार्ट थीम इन इंडियन हिस्ट्री सेकंड, एंड क्लास 12th थीम इन इंडियन हिस्ट्री थर्ड। ये हमारे बुक्स हैं जो एनसीईआरटी हिस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको एक टिप देना चाहेंगे कि हिस्ट्री के बुक्स को जो है कैसे आप पढ़ें। तो पहले इसमें से जो है आपको एंशियंट हिस्ट्री के बुक्स जो हैं उसको अलग कर लेनी है, मेडिवल के अलग, और जो मॉडर्न हिस्ट्रीज़ के जो बुक्स हैं उसको अलग कर लेनी है। तीनों को अलग अलग करके पढ़नी है। अगर आप कंटिन्यूसली पढ़ने जाएंगे 6, 7 और 9 की, तो काफ़ी कन्फ्यूजन होगा, आप अपने प्रीवियस डाट को जो है कनेक्ट नहीं कर पाएंगे आगे। तो आप पहले एंशियंट की जो बुक है उसको अलग कर लीजिएगा, उसको अलग पढ़िएगा, मेडिवल को अलग और मॉडर्न को अलग। इससे आप जल्दी कवर कर पाएंगे हिस्ट्री की बुक को। एंड नेक्स्ट इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी के लिए जो आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे वो है 11th का सोशियोलॉजी अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी, और क्लास 12th का फर्स्ट पार्ट इंडियन सोसाइटी, और क्लास 12th का सेकंड पार्ट सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। ये 3 बुक जो है आपको इंडियन सोसाइटी कम्प्लीटली आप समझ जाएंगे। एंड आर्ट एंड कल्चर फॉर एनसीईआरटी, आर्ट एंड कल्चर को समझने के लिए इंडियन आर्ट एंड कल्चर, उसमें 2 बुक्स हैं, क्लास 11th का एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट, एंड क्लास 11th का सेकंड पार्ट लिविंग क्राफ्ट ट्रेडिशन ऑफ इंडिया का। आप 9th और 10th चैप्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। चलिए बात करते हैं पॉलिटी इनकी पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी बुक। अगर आपको जो है पॉलिटी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, आप बेसिक भी नहीं जानते हैं, तो आप क्लास 6 से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेसिक्स थोड़ा बहुत पता है, आप जानते हैं पॉलिटिकल साइंस के बारे में, तो क्लास 9 से आप शुरू कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्लास 9 से शुरू करेंगे। क्लास 9 की बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 1, क्लास 10th बुक डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2, क्लास 11th बुक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, क्लास 11th सेकंड बुक पॉलिटिकल थ्योरी। यह बुक काफ़ी इंपॉर्टेंट है पॉलिटिकल थ्योरी। एंड क्लास 12th कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, क्लास 12th का सेकंड बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंट। ये बुक्स आपके हैं, 6 बुक्स हैं जो आपको पॉलिटी में काफ़ी मदद करेंगे समझने में, आपको बेसिक समझने में, एक सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है। और आप अगर रेफरेंस बुक भी पढ़ना चाहते हैं उसको हम जो है आगे आने वाली वीडियोज़ में आपको बताएंगे कि कौन कौन से रेफरेंस बुक हैं जो यूपीएससी सीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, आगे हम आपको और बुक्स के बारे में बताएंगे। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। एनसीईआरटी बुक जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, उसमें है क्लास 9th की बुक है इकोनॉमिक्स, क्लास 10th की बुक है अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लास 11th बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लास 12th बुक इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड क्लास 12th बुक इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये जो आपके 5 बुक्स हैं ये इकोनॉमिक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो जीएस पेपर 3rd है मेंस में, इसके लिए आप साइंस पढ़ सकते हैं। साइंस की जो जितनी बुक है क्लास 6 से लेकर के क्लास
10th तक जो है कंटिन्यूसली जितनी बुक हैं वो आप साइंस की पढ़ सकते हैं। और क्लास 11th में केमिस्ट्री के यूनिट 14 और बायोलॉजी के यूनिट 4 और 5 आप पढ़ सकते हैं अंडरस्टैंडिंग के लिए। और क्लास 12th की केमिस्ट्री जो है यूनिट 16 और बायोलॉजी की यूनिट 8, 9 और 10 आप पढ़ सकते हैं साइंस का। ये हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी को जो है एक आपको अंडरस्टैंडिंग देगा। एंड नेक्स्ट एनसीईआरटी बुक फॉर इन्वायरमेंट और इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के लिए एनसीईआरटी बुक अगर आप कोई बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेनी है तो आप साइंस की जो है क्लास 12th की, बायोलॉजी की लास्ट 4 जो है चैप्टर 13, 14 एंड 15 एंड 16 आप पढ़ सकते हैं। आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए अगर कोई क्वेरी है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे।